विकसित भारत यात्रा में पहुंचे सांसद हरीश द्विवेदी, गिनाया सरकार की उपलब्धियों को और साधा विरोधियों पर निशाना। बस्ती जिले के कुदराहा विकास खंड की ग्राम पंचायत विसेनपुर के पंचायत भवन पर पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ी का आज सांसद हरीश द्विवेदी, ब्लॉक प्रमुख अनिल दुबे सहित तमाम पार्टी नेताओं और लोगों ने अभिवादन किया। कार्यक्रम में पहुंचते ही सांसद हरीश द्विवेदी ने सबसे पहले नवनिर्मित पंचायत भवन का फीता काटा और उसका लोकार्पण किया। फिर पंचायत भवन के ठीक सामने बनी विद्यालय की बाउंड्री वाल और गेट का भी लोकार्पण किया। कुदराहा विकास खंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा अब अपने समाप्ति की ओर बढ़ रही है, यानी चक्र पूरे विकास खंड का पूरा हो चुका है। लेकिन पहली बार विकास खंड में एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन विसेनपुर में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद हरीश द्विवेदी और विशिष्ट अतिथि ब्लॉक प्रमुख अनिल दुबे और भाजपा पिछड़ा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ब्रह्मदेव यादव देवा रहे। सांसद हरीश द्विवेदी ने सरकार और अपने द्वारा बस्ती जिले में किए गए विकास कार्यों का एक खाका खींचा और बताया कि जितना विकास 65 वर्षों में नहीं हुआ था, उतना महज 9.5 सालों में हुआ है। सरकार ने 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी और संकल्प लिया था कि हर घर में शौचालय बनवाया जाएगा। तब लोगों ने मजाक समझा था। आज भारत में लगभग सभी घरों पर सरकार ने फ्री में शौचालय बनवा दिया। 100% घरों तक उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन पहुंचा दिए गए। अब घरों से धुआं उठता नहीं दिखाई देता। हर जगह बिजली के कनेक्शन दे दिए गए। अब अंधेरा भी नहीं देखता। उन्होंने बताया सरकार का संकल्प कि हर घर तक शुद्ध जल पहुंचाया जाएगा, उस पर भी सरकार काम कर रही है और हर गांव में परियोजना के तहत पानी के वाटर ओवर टैंक बनाए जा रहे हैं और गांव में पाइपलाइनें बिछाकर घर घर शुद्ध जल देने के लिए कनेक्शन दिए जा रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत अपने अभिवादन संबोधन में अनिल दुबे ने उपस्थित मुख्य अतिथि का अभिनंदन किया और बातों बातों में ही क्षेत्र में एक मिनी स्टेडियम की मांग भी रख दी, जिसे सांसद हरीश द्विवेदी ने स्वीकार किया और बोला इसका प्रस्ताव बनाइए, इस पर अमल करके स्टेडियम बिसेनपुर में बनाया जाएगा। सरकार की उपलब्धियों को बताने के बाद सांसद हरीश द्विवेदी ने विरोधियों को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कोरोना काल में सरकार की उपलब्धि का भी गुणगान किया कि किस तरह सरकार ने 5,000 के कोविड वैक्सीन लोगों को मुफ्त में लगवाए। सांसद ने कहा कि सरकार किसान सम्मान निधि के नाम पर प्रत्येक किसान को वर्ष में 6,000 रुपए दे रही है। इसको लेकर विरोधियों के पेट में दर्द हो रहा है। वो जानना चाहते हैं कि आखिर सरकार के पास इन विकास कार्यों के लिए धन कहां से आता है। तो मैं बता देता हूं। उन्होंने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय राजीव गांधी ने मंच से कहा था कि सरकार जब 1 रुपए जनता के लिए छोड़ती है तो जनता के पास महज 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। सांसद ने कहा कि इस सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई है। मोदी जी ने नारा दिया, न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो वही 85% पैसे यानी 85 पैसे जो भ्रष्टाचारियों का निवाला बन जाते थे, अब वही जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार देश में गरीबों की सरकार बनी है जो गरीबों के लिए काम कर रही है। अब अमीर लूटने वालों को लूटने की छूट नहीं है, तो वही पैसा गरीबों तक विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकार पहुंचा रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान संघ अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी और संचालन अमृत वर्मा ने किया।
इस मौके पर खंड विकास अधिकारी विनय द्विवेदी, प्रकाश यादव, इंद्र कुमार चौधरी, श्याम वीर यादव, सोनू यादव, पंकज पांडे, विजय शंकर मिश्रा, सुभाष चंद्र, चंद्रशेखर सिंह, मनोज चतुर्वेदी, रवि प्रकाश पांडे, शैलेंद्र मणि त्रिपाठी, रामभेज यादव, सदरुद्दीन, ओमकार चौधरी सहित हजारों की संख्या में महिला पुरुष मौजूद रहे। आज का आतंक लाइव के लिए मैं दीपक दुबे। बिजली का कनेक्शन होगा, मेरा बच्चा भी बिजली की रोशनी में अच्छी पढ़ाई करेगा, मेरा बच्चा भी पंखे की हवा में आराम से गर्मी में उसको नींद आ जाएगी, वो स्वस्थ रहेगा। ये सोच किसी की नहीं थी। अगर ये सोच किसी की हुई तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की हुई, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की हुई कि हर गरीब के घर में बिजली की रोशनी पहुंचाई जाए। तमाम गरीब माताएं बहनें हैं, वो बीमार होती धुएं, मोदी जी ने कहा इस देश को धुएं से मुक्त करेंगे। माताएं बहनें धुएं के कारण जब बीमार होती थी, उनका बच्चा भी बीमार होता था। जब माँ बीमार बच्चा बीमार, और अगर माँ बीमार तो बच्चे की चिंता कर नहीं सकती हो, पढ़ाई लिखाई इसकी देखभाल। मोदी जी ने कहा इस देश को धुएं से हम मुक्त करेंगे। 13 करोड़ से ज्यादा मुफ्त में गैस का कनेक्शन देने का काम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मोदी सरकार ने किया। आज कोई शौकिया, अब हमें लोग शौक लगता है, कहीं गांव में जाते हैं तो कहते हैं भैया देवा जी